संसद की बजट सत्र का पहला चरण इस बार धमाकेदार हुआ है। इस धमाचौकड़ी में जहां विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और उनकी सरकार को निशाना बनाया है, उनको घेरा है, वहीं सत्ता पक्ष ने जो है राहुल गांधी को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ये जो लीडर ऑफ द अपोजिशन है राहुल गांधी सर, ये अर्बन नक्सल की तरह बिहेव करता है, देशद्रोहियों के साथ मिलकर जाता है और ये कभी चुनाव आयोग पर, कभी संविधान पर, कभी स्पीकर पर, जितने भी संवैधानिक संस्थाएं हैं सुप्रीम कोर्ट पर, उसके ऊपर आरोप लगाता है। मेरा आपके माध्यम से आग्रह है, राहुल गांधी के ऊपर चर्चा होनी चाहिए, उसकी सदस्यता रद्द होनी चाहिए और कभी भी वो चुनाव नहीं लड़ पाए। नरेंद्र मोदी जी ने देश को बेच दिया है, किसानों को बेच दिया है। आप मेरे ऊपर केस डालो, गाली दो, जो भी आपको करना है करो, प्रिविलेज मोशन डालना है वो डाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने पार्लियामेंट हाउस में सच्चाई बोली है, आपको सच्चाई अच्छी नहीं लगे वो दूसरी बात है, देश सच्चाई को समझता है। संसद के बजट सत्र के पहले चरण में लोकसभा में घमासान मचा हुआ है। संसद में विपक्ष और पक्ष के बीच एकदम से तलवारें खींची हुई है। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जब चर्चा हो रही थी तो विपक्ष के नेता राहुल गांधी को बोलना था, लेकिन उन्होंने ऐसे मुद्दे पर बात करनी चाहिए जो सत्ता पक्ष को असहज लगे, जो सीधे प्रधानमंत्री पर हमला हो रहे थे, जो सीधे गृह मंत्री पर हमला हो रहे थे, जो सीधे देश की सुरक्षा सलाहकार पर हमला हो रहे थे, और सबसे बड़ा हमला हो रहा था देश के प्रधानमंत्री पर और रक्षा मंत्री पर कि उन्होंने चीन को भारत में घुसपैठ करने से रोकने के लिए सेना को अकेला छोड़ दिया था। ये आरोप राहुल गांधी लगाते रहे हैं। अब एक सप्ताह बीत गया, सरकार ने जैसे तैसे करके जो है राष्ट्रपति के अभिभाषण को मंजूरी दे दी। इधर वित्त वर्ष 2026-27 के लिए बजट को भी पारित कर दिया गया, लेकिन एक नया विवाद छिड़ गया है। जब बजट सत्र में राहुल गांधी बोल रहे थे तो भाजपा के निशिकांत दुबे ने आरोप लगाया है कि राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री पर और देश की सरकार पर ऐसे आरोप लगाए हैं जिनका कोई औचित्य नहीं है, जिनका कोई आधार नहीं है, इसलिए वो उनके खिलाफ विशेषाधिकार हनन प्रिविलेज का मोशन लेकर के आएंगे। और उन्होंने आज लोकसभा में स्पष्ट कह दिया है और इसके लिए लोकसभा अध्यक्ष को एक प्रस्ताव सौंप दिया, एक नोटिस दे दिया है कि राहुल गांधी की सदस्यता खत्म की जानी चाहिए, उनके चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। क्या इसलिए क्योंकि राहुल गांधी सरकार की आलोचना कर रहे हैं? क्या लोकतंत्र में सही है? अब ये सही है या गलत है इसका फैसला तो आने वाले समय में होगा, लेकिन विपक्ष के नेता को भी अपनी बात कहने का अधिकार है। खैर ये भाजपा का प्रस्ताव नहीं है, भाजपा के एक सदस्य का प्रस्ताव है, तो इस तरह से कोई भी सदस्य व्यक्तिगत हैसियत से प्रस्ताव ला सकते हैं, लेकिन इसने राजनीतिक खेल को बड़ा रंगीला बना दिया है। इसने संसद में राजनीति को एक नया आयाम दे दिया है और उस आयाम में राजनीति के जो खिलाड़ी हैं, जो राजनीति को देखने वाले हैं, परखने वाले, उनके लिए रोचक विषय बन गया है। विपक्ष के नेता का आरोप लगाना है और सत्ता पक्ष का जो है उन आलोचनाओं के आधार पर अपने जो दायित्व हैं उनका निर्वहन करना होता है। लेकिन यहाँ तो कटघरे में खड़ा किया जा रहा है विपक्ष के नेता को, लेकिन सत्ता पक्ष की तरफ से इस तरह का कोई प्रस्ताव नहीं है। यह एक व्यक्तिगत हैसियत से, एक निजी हैसियत से, ये खुद भाजपा के सांसद हैं झारखंड से डॉक्टर निशिकांत दुबे, उन्होंने कहा है कि यह मैं व्यक्तिगत हैसियत से यह प्रस्ताव राहुल गांधी के खिलाफ लाया हूं कि अध्यक्ष उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। वो अनाप शनाप बोलते हैं और ऐसा कार्रवाई करें कि वह चुनाव कभी नहीं लड़ पाए, वह संसद में कह रहे हैं। ये जो लीडर ऑफ द अपोजिशन है राहुल गांधी सर, ये अर्बन नक्सल की तरह बिहेव करता है और इसका सोरोस फाउंडेशन के साथ रिलेशन है, फूड फाउंडेशन के साथ रिलेशन है। ये वियतनाम, कंबोडिया, बहरीन, थाईलैंड केवल देशद्रोहियों के साथ मिलकर जाता है और ये कभी चुनाव आयोग पर, कभी संविधान पर, कभी स्पीकर पर, जितने भी संवैधानिक संस्थाएं हैं सुप्रीम कोर्ट पर, उसके ऊपर आरोप लगाता है। मेरा आपके माध्यम
हम चाहते हैं कि एक सब्सटेंशियल मोशन पर राहुल गांधी के ऊपर चर्चा होनी चाहिए, उसकी सदस्यता रद्द होनी चाहिए और कभी भी वो चुनाव नहीं लड़ पाए उसकी चर्चा होनी चाहिए। इस नियम के तहत मुझे इजाजत दी जाए। निशिकांत दुबे ने संसद भवन के बाहर पत्रकारों से कहा है, मैंने आज लोकसभा में जो है एक सब्सटेंसिव मोशन जो है मूव किया है राहुल गांधी जी के खिलाफ कि वो देश को तोड़ने वाली साजिशों के साथ, सोरोस के साथ, यूएसएड के साथ, फोर्ड फाउंडेशन के साथ किस तरह से मिलकर देश को गुमराह कर रहे हैं, सेना के मनोबल को गिरा रहे हैं और जितनी विरोधी शक्तियां हैं उनके साथ मिलकर भारत को टुकड़े टुकड़े कर देना चाहते हैं। उसके लिए मैंने एक सब्सटेंसिव मोशन जो है माननीय स्पीकर साहब को मूव किया है कि इस पर चर्चा हो और राहुल गांधी की सदस्यता खत्म हो और वो चुनाव लड़ने के लिए ज़िंदगी भर के लिए डिबार्ड हो। तो है मैं स्पीकर साहब से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि वो मेरे मोशन को एक्सेप्ट करें। देखिए, राहुल गांधी ने एक वीडियो जारी करके अपनी सफाई दी है। नमस्कार। कल मैंने कहा कि जो किसान है वो हिंदुस्तान की नींव है, फाउंडेशन है और फूड सिक्योरिटी के लिए कांग्रेस पार्टी और हिंदुस्तान लड़ी थी। नरेंद्र मोदी जी ने हमारी फूड सिक्योरिटी, हमारे किसानों को धोखा दिया है। यूएस के साथ डील करके उन्होंने कपास के किसानों को, सोया के किसानों को, सेब के किसानों को, फल के किसानों को बेच दिया है। हिंदुस्तान की कृषि मार्केट पर सालों से विदेश के लोग कब्जा पाने की कोशिश कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी ने उनके लिए दरवाजा खोला है। ये सच्चाई है, वो भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। क्यों खोला है? क्योंकि उन पे गले पर चोट लगा रखा है। डोनाल्ड ट्रंप ने नरेंद्र मोदी की लगाम पकड़ी हुई है। मक्का, कपास, सोयाबीन और फल, ये शुरुआत है। नरेंद्र मोदी पूरी कृषि मार्केट के दरवाजे खोलेंगे अपने मित्रों के लिए, अदानी अंबानी जैसे लोगों के लिए, विदेशी ताकतों के लिए। भारत के किसान और पूरा देश जानता है कि नरेंद्र मोदी किसान विरोधी है। वो अपने मित्रों की मदद करता है। पहले भी वो काले कानून लाए थे, अब उन्होंने विदेशी ताकतों के लिए दरवाजा खोल दिया है। अमेरिका के जो किसान हैं उनके बड़े बड़े खेत होते हैं, हजारों एकड़ के खेत होते हैं, पूरा मैकेनाइज्ड है और उनको सरकार सब्सिडी देती है। आप जानते हो कि हमारे किसानों के खेत छोटे होते हैं, सही एमएसपी नहीं मिलती है और मैकेनाइजेशन का तो नाम ही नहीं है। नरेंद्र मोदी जी ने देश को बेच दिया है, किसानों को बेच दिया है। आप मेरे ऊपर केस डालो, गाली दो, जो भी आपको करना है करो, प्रिविलेज मोशन डालना है वो डाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने पार्लियामेंट हाउस में सच्चाई बोली है। आपको सच्चाई अच्छी नहीं लगे वो दूसरी बात है, देश सच्चाई को समझता है। आप कुछ भी करना है कर लो, मैं किसानों के साथ खड़ा हूं, 1 इंच पीछे नहीं हटूंगा। कांग्रेस प्रेसिडेंट खारगे जी, मैं और पूरी कांग्रेस पार्टी, हमारे सब कार्यकर्ता किसानों के साथ खड़े हैं। ये अन्याय हम नहीं होंगे। धन्यवाद। 100% authentic. So these are the memoirs of General Naravane, in which अध्यक्ष महोदय, पहले यह बताएं वह पुस्तक प्रकाशित हुई है कि नहीं हुई है? नरवणे जी की पुस्तक को आप रिफर कर रहे हो तो वो प्रकाशित हुई या नहीं हुई, वो स्पष्टता करें। नरवणे की रिपोर्ट नहीं है, नरवणे का पुस्तक नहीं है, इतना स्पष्टता करे। मैगजीन तो कुछ भी लिख सकता है।